हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3C का न्यू बुक मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्न नंबर 8, 9 और 10। तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा और शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 10/x + y + 2/x - y = 4 और 15/x + y - 5/x - y = -2। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 10/x + y + 2/x - y = 4 और यह है 15/x + y - 5/x - y = -2। तो इसे आप x + y = a और x - y बराबर हम b मान लेंगे। तो अगर x + y = a और b बराबर x - y मानेंगे तो ये हो जाएगा 10/a और ये होगा 2/b और ये हो जाएगा बराबर 4। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। और ये 15/a - 5/b बराबर -2। ये होगा हमारा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट को अब देखिए ये प्लस माइनस में है, इसलिए हमें क्या आवश्यक है कि हम b का जो गुणांक है उसको बराबर कर लें। इसलिए समीकरण फर्स्ट को 5 से और सेकंड को 2 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 5×50/a, 5 × 2 5 दूनी 10/b और 5 चौक 20। ये समीकरण थर्ड होगा। और इसको हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30/a और ये 2 पंचे 10/b - 10/b बराबर में 2 दूनी 4 - 4। ये होगा समीकरण 4। अब ये प्लस माइनस में है, प्लस 10/b और माइनस 10/b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब समीकरण हम थर्ड और 4 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर 50/a + 30/50 30 80/a और इसको जोड़ेंगे तो 2 ये क्या हो जाएगा 20 और -4, 20 - 4 16। 80/a बराबर 16, तो 16 को a से गुणा करेंगे तो 16a बराबर 80 या a बराबर हो जाएगा 80/16। सरल करेंगे 16 पंचे 80, a बराबर 5 आया। अब a का मान समीकरण फर्स्ट के b में रखने पर समीकरण फर्स्ट में क्या है देखो 10/a है, इसके स्थान पर हम 10/5 कर देंगे प्लस 2/b बराबर 4। इसको काटेंगे तो 2 होगा, 2 प्लस 2/b बराबर 4, तो 2/b बराबर 2। तो हमारा ये हो जाएगा b बराबर 1 कट जाएगा। अब पुनः a तथा b का मान x + y और x - y में रखने पर x + y बराबर 5 होगा और x - y बराबर 1, क्योंकि a का मान 5 आया है और b का मान 1 आया है। तो a को हमने क्या माना है, x + y को a माना है और x - y को b माना है। तो b का मान हम x - y में रख देंगे तो प्लस y माइनस y ये कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल होगा तो अब यह क्या, यहाँ क्या बचेगा, x + x हम जोड़ेंगे। तो x + x जब जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x बराबर 5 और 1 6, x बराबर 3। तो x प्लस अब y बराबर दिया है 5, तो 3 + y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2। तो इसी को आंसर कर दीजिए, x बराबर 3 और y बराबर 2। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि 2/√x + 3/√y बराबर 2 और 4/√x - 9/√y बराबर में
है ये -1। अब देखिए 1/√x बराबर हम a मानेंगे और 1/√y बराबर b मानने पर ये इसको हम लिखेंगे हल। और हल लिखने के बाद ये हो जाएगा 2a + 3b बराबर 2। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और 4a - 9b बराबर -1 ये होगा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट को हम 3 से गुणा करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, हम b के गुणांक को बराबर कर लेंगे जिससे b का विलोपन करके a में सबसे पहले मान हम जोड़ने पर प्राप्त करें। तो अगर हम 3 और 9 का एलसीएम लें तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। तो यही 3 को हम 9 बना लेते हैं। कैसे, 3 से गुणा करके। इसलिए हमने यहाँ लिखा है समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 3 दूनी 6a + 3 त्रिका 9b + 3 दूनी 6। इसे कर देंगे समीकरण थर्ड। अब हम समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर तो 10a बराबर 5, a बराबर हो जाएगा 5/10 या 1/2। इसको काटेंगे। अब a का मान समीकरण फर्स्ट के b में रखने पर 2a + 3b बराबर 2 है। या इसके स्थान पर हम कर सकते हैं 1 + 3b बराबर 2, क्योंकि a का मान क्या आया है, 1/2 आया है। तो 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1 होगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है 1 + 3/b बराबर 2। तो 3b बराबर पक्षांतर करके इसको इधर भेज देंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 2 - 1 बराबर 1। तो 3b बराबर 1 तो b बराबर 1/3 होगा। अब आगे हम a बराबर 1/2 को मानेंगे 1/√x। तो आप तिरछा गुणा कर दीजिए। √x इक्के √x बराबर 2 इक्के 2। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग जब करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाता है। तो x होगा और 2 दूनी 4, x बराबर 4। और b का मान जब रखेंगे b बराबर 1/3 है और b बराबर क्या है 1/√x। तो मानेंगे कि 1/3 बराबर 1/√y, सॉरी ये y है, 1/3 बराबर 1/√y। तो √y के √y बराबर 3 इक्के 3 हो जाएगा। तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √y का वर्ग y होगा और 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 होगा। इसी को आप कर दीजिए आंसर, x बराबर 4 और y बराबर 9। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 7 × y + 3 - 2 × x + y बराबर 14। और इधर है 4 × y + 2 + 4 × x + 3 बराबर 44 है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले हल। हल लिखने के बाद 7 को हम y + 3 से गुणा करेंगे और माइनस लगा करके 2 को x + 2 से गुणा कीजिए। तो 7 × y 7y, फिर 7 × +3 7 त्रिक 21 और -2 को x से -2x, -2 को +2 से माइनस प्लस का माइनस 2 दूनी 4 बराबर में है 14। अब देखिए -2x, ये इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, +7y प्लस 21 - 4 यहाँ +17 होगा बराबर है 14। अब हम इसको इधर भेज देंगे दाएं पक्ष में तो ये 2x हो जाएगा। 7y को भी फिर दाएं पक्ष में भेजेंगे -7y। तो हम इसको हम इधर फिर इसको जो इधर है दाएं पक्ष में है उसको हम इधर भेज देंगे अंक को, तो हो जाएगा 17 - 14। अब हमारे लिए समीकरण होगा 2x - 7y बराबर 17 - 14 3। और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे है 4 × y + 2 + 4 × x + 3 बराबर 44। तो 4 × y 4y + 4 दूनी 8 और +4 को x से +4x +4 तिहाई 12 बराबर में है 44। हमारा समीकरण बना 4x + 4y और 12 + 8 + 20 बराबर 44। आप पक्षांतर कर दीजिए तो 4x + 4y बराबर 44 और 20 को हम इधर भेजेंगे क्योंकि एक साइड में हमारा अचर पद होना चाहिए। तो 44 - 20
हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 24। या अब यहाँ हम 4 कॉमन ले सकते थे, लेकिन अगर हम 2 कॉमन यहाँ लेते हैं तो लाभ ये होगा कि ये प्लस 2y हो जाएगा और हमारा समीकरण फर्स्ट, ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट में भी क्या है, देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ है 2x माइनस 7y, ये 2x हो जाएगा और ये भी 2x है, तो आसानी से हम इसका विलोपन कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया। 2 दूनी 4 2x प्लस 2 दूनी 4 2 प्लस 2 इक्के 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 7y बराबर 3 और सेकंड है 2x प्लस 2y बराबर 12। अब समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 7y माइनस 2y माइनस 9y और 3 माइनस 12 माइनस 9, माइनस 9y बराबर माइनस 9, तो y माइनस माइनस ये कैंसिल होगा, 9 और 9 ये कैंसिल होगा, y बराबर 1 हो जाएगा, 9 के 9। अब y का मान समीकरण फर्स्ट के x में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या है, 2x माइनस 7y बराबर 3, या हम कर सकते हैं 2x माइनस 7y है और y का मान 1 आया है, तो माइनस 7 गुणे 1 कर देंगे बराबर में 3, तो 2x माइनस 7 इक्के 7 बराबर 3, 2x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे इसको हम इधर भेजेंगे, तो 3 प्लस 7 2x बराबर 10 और x बराबर 5, तो हमारा आंसर होगा x बराबर 5 और y बराबर 1, और आप इसी को कर दीजिए आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न नंबर 10 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपसे निवेदन है कि वीडियो पर अगर आप नए आते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए कि ये वीडियो को आपको कैसा लगा, और इसे अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलें। और एक आपसे ये भी निवेदन है कि इंस्टाग्राम पर भी हमारा कार्यक्रम चलता है, और इंस्टाग्राम पर भी हमारे कार्यक्रम को आप फॉलो करें। बेस्ट ऑफ लक।